महागौरी। सब लोग हाथ जोड़ो, मां महागौरी का ध्यान करो। श्वेत बिरणे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि में बहन पिंकू भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो 8वां रूप है, उन्हीं 8वें रूप का नाम है मां महागौरी। पार्वती जी के जन्म के रूप में माता महागौरी ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए पति के रूप में कठोर तप किया। ये महागौरी कौन है? माता पार्वती ही भगवती पराम्बा माता महागौरी है। इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया है, कठोर तप किया है। और स्वामी जी, माता महागौरी ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, ना जाने कितनी गर्मी निकल गई, कितने बार भगवान सूर्य इनके ऊपर से निकल गए, कितनी वर्षा इनके ऊपर से निकल गई, लेकिन इनका तप डगमग नहीं हुआ। और तप करते 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 माता महागौरी का रंग एकदम से काला पड़ गया, काला पड़ गया, बहुत काला पड़ गया। नाम है महागौरी। तपस्या करते करते रंग पड़ गया काला। जब इनकी तपस्या से भगवान श्री शंकर जी प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी ने जब महागौरी के महान तप के लिए देखा, महान त्याग के लिए देखा, महान तपस्या के लिए देखा, तो भगवान शंकर जी ने शिव गंगा को प्रकट किया है। शिव गंगा अपने प्राणों से, अपने हृदय से भगवान शंकर ने मां गंगा को प्रकट किया। और आज हम लोग उस गंगा को किस नाम से जानते हैं? जब केदारनाथ जाते हैं तो जहां से पद यात्रा प्रारंभ होती है गौरी कुंड। ये गौरी कुंड क्या है? ये गौरी कुंड शिव गंगा है। भगवान शंकर जी ने अपने प्राणों से इस गंगा को प्रकट किया और भगवती पराम्बा माता महागौरी से कहा, महागौरी तप करते करते, तपस्या करते करते तुम्हारा शरीर का रंग काला पड़ चुका है। एक निवेदन है, इससे गंगा को जो मैंने प्रकट किया है तुम इसमें डुबकी लगाओ। तो जैसे शिव गंगा में भगवान शंकर जी की आज्ञा से भगवती पराम्बा माता महागौरी ने जैसे ही भगवान शंकर का नाम लेकर के 12 डुबकी लगाई है, द्वादश शिव की, जैसे 12 डुबकी लगाई, भगवती पराम्बा माता महागौरी काले से बिल्कुल गोरी हो गई। तभी से नाम पड़ गया महागौरी। बोलो महागौरी मैया की। और आज भी दीक्षित बाबूजी गौरी कुंड की महिमा है। हम अभी वहां पर लगभग 16 दिन तक रह करके आए हैं गौरी कुंड के सन्निकट हिमालय में। तो वहां के लोग बताते हैं, गुरुदेव यदि किसी को कुष्ठ का रोग हो, कुष्ठ का, यदि वो 1 माह तक दिन में 3 बार प्रातः, मध्य और संध्याकालीन वेला में, यदि 1 माह तक वो गौरी कुंड में दिन में 3 बार स्नान करे तो 1 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति का कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। और जिसके शरीर में कालिमा बहुत हो, लोग उसके चेहरे के काले स्वरूप को देख करके उसकी हंसी उड़ाते हो, यदि कुछ दिनों तक भगवान शंकर जी की आराधना करे और गौरी कुंड में नियम से स्नान करे तो कुछ ही समय के बाद में उस व्यक्ति के, उस भक्त के शरीर का रंग कुमुद्दीदी बिल्कुल काले से गोरा हो जाता है। ऐसे गौरी कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ मेरे प्यारे। श्वेत वृणे समारूढ़ श्वेतांबरधरा शुचि ही
शुचि पवित्र कर देती है। गौरी कुंड में स्नान करने मात्र से वो पावन जल, और भगवान शंकर जैसे माता पार्वती के लिए पति के रूप में प्राप्त हुए माता महागौरी के लिए, उसी प्रकार से जो इस शिव गंगा अर्थात गौरी कुंड पर पति की प्राप्ति के लिए तप करता है, तो उसके लिए भगवान शंकर के जैसा एक सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम जैसा पति प्राप्त होता है। हे गौरी शंकरार्धांगिम यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कामा सुदुर्लभा। भगवान शंकर के जैसा दुर्लभ है पति प्राप्त होता है जो गौरी कुंड पर जाकर के भगवान शंकर जी की आराधना करता है। और नवरात्रि में